दिन में 100 दिन में सबसे पहले तो बिजली जानी शुरू होगी, पहला पॉइंट। हर मोहल्ले में अब जैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, अब वैसे इन्होंने मोहल्ला बीच बना दिए हैं। बीचेस देखो, अब अभी 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी हर मोहल्ले में बीच बनी हुई थी। तो दूसरा पॉइंट, तोड़फोड़ शुरू हो गई है जिनसे उन्होंने वोटें ली हैं। उन्होंने पहले सोचा था भी अरविंद केजरीवाल, तो जिन्होंने फेल किया उनको बीजेपी ने फेल कर दिया। ये आपकी चॉइस जो बहुत गलत है। कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी जब बिजली जो है 200 यूनिट वाली वो भी ये ख़त्म कर देंगे। और तीसरी बात ये है आगे मैंने सुना भी महिलाओं के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार को 3 महीने बीत चुके हैं। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है रेखा गुप्ता की सरकार की 100 दिन में हमने झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए सड़कें बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था जो है उसको ठीक किया, कई तरीके की रिपोर्ट कार्ड में चीज़ों को गिनवाया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। आम आदमी पार्टी भी 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है और 100 दिन में जो पुरानी योजनाएँ थी उनको बंद करने का भी आरोप लगा रही है। लेकिन मैं आज सड़क पर हूँ, मैं ज़मीन की हकीकत को टटोलने की कोशिश करती हूँ कि इन 100 दिनों में दिल्ली की जनता के लिए कितना काम हुआ, दिल्ली की जनता बेहाल हुई या फिर दिल्ली के अंदर भी अच्छे दिन आ चुके हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है। और देखिए बस स्टॉप है, यहाँ एक चाचा जी बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा अब जब अखबार पढ़ रहे हैं तो जानकारी सारी रखते होंगे, उन्हीं से बातचीत करते और समझते हैं कि दिल्ली सरकार को लेकर उनकी राय क्या है। क्या नाम होगा चाचा जी आपका? मेरा अशोक है जी। अशोक जी, आप ये पढ़ रहे थे चाचा अखबार, इसमें तो दुनिया भर की खबरें आई होंगी, मोदी जी की भी तस्वीर होगी या नहीं? अखबार है, पुराना अखबार है। पुराना अखबार है। मैं तो ये चीजें देख रहा था, ये चीजें इंदिरा ने जिसे सम्मानित किया, राहुल उसे देते हैं गाली और ये बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप मढ़ती रही है। सर, दिल्ली सरकार कैसी लग रही है, नई सरकार रेखा गुप्ता की? ऐसा जी देखो ना, तो मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ ना। जो जनता की आवाज़ है वो बोली। वही जनता की आवाज़ से बोल रहा हूँ मैं। जनता इतनी परेशान हो रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले और वैसे फुटपाथ पर जो दुकानें लगा रहे हैं उनको भी परेशानी है। कमेटी वाले ले जाते सामान उठा के, जो ताज़ा कमाना ताज़ा खाना वो चोरी नहीं करेंगे, होएगी तो क्या होगा। दूसरी बात ये है, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, अपना गुजारे बच्चे तो पाल रहे हैं, वो उनको भी नहीं पलने दे रहे। बस ये है, कभी इधर कभी उधर तोड़ फोड़ चलती रहती है। दिल्ली में तोड़ फोड़ शुरू हो गई, बुलडोजर एक्शन दिल्ली भर में देखने को मिल रहा है। सर, ये जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, रेडी पट्टियाँ हटाई जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार कैसा एक्शन ले रही है? ये गलत कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे हो तो बता दो आप गलत। ये गलत है, जो गलत है तो गलत ही, जब भी तो ऊपर वाला भी देखता है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। जो हो रहे हैं, जो कई फ्लैट भी बचे भी है, आपने देखा भी और है। अभी मानसून भी आने वाला है, बारिश भी आने वाला भी है, बारिशें भी उससे भी है। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, बाढ़ आ गई, एक बात सोचने की है तो कहाँ जाएंगे कुछ। पर ये है नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। मोदी सरकार गरीबों की है या नहीं, क्या लगता है? 11 साल सत्ता में है देश भर में। गरीबों की इतनी नहीं सोचते हो, जितनी पैसे वालों की जो सोच रहे। अच्छा, अगर मैं पूछूं, जो आपकी उम्र अच्छी खासी होगी तो आपने कई सरकारें देखी, सारी सरकारों में किसका कार्यकाल गरीबों के लिए सबसे बेहतर रहा? सबसे बढ़िया देखो, जिस टाइम हम नौकरी करते थे 700 की 1000 की, उस टाइम महंगाई भी नहीं थी, गुजारा चलता था, बच भी जाते थे पैसे। उस टाइम तनख्वाह भी कम होती थी प्राइवेट नौकरी की। मैं गाड़ी चलाता था पहले। तो फिर ये कौन सी सरकार लगती है आपको कि देश के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया? मेरे लिए तो देखो चाहे कुछ भी है, कांग्रेस फिर में आदमी गरीब खुशहाल था। और मोदी राज में? ये देखो मोदी राज में भी ऐसी है, देखो ना तो गरीब आदमी ऊपर बढ़ सकता, वो नीचे ही जाता जा रहा है, तो और गरीब किया जा रहा है। और गरीब किया जा रहा है। सर, दिल्ली सरकार को लेकर आप क्या देख रहे हैं? 3 महीने हो चुके हैं, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी आ गया। आपके हिसाब से पास रही, फेल रही, या 3 महीने में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसी जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है।
और जो नहीं चलना चाहिए वो भी चल रही है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही हकीकत में, कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है रेखा गुप्ता की सरकार। वो तो कहने हैं सबके, लोग बागों को क्या क्या कहना है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पर जो रियल लाइफ में हो रहा है वो तो उन्हें पता है ना, जिन पे बीत रही है इस टाइम। जी, तो दिल्ली वाले जो हैं सर, वो पुरानी सरकार में ज़्यादा खुश थे, उनकी स्थिति ठीक थी, या फिर बीजेपी सरकार में स्थिति बिगड़ी है या बेहतर हुई है? बीजेपी में बिगड़ी है। बिगड़ी है 3 महीने के अंदर ही। हाँ, आपको क्या लगता है 3 महीने में क्या क्या चीज़ें हैं जो आम जनता पर मार पड़ रही है? बस वही है, कोई अपने हालातों से परेशान है, कोई किस चीज़ को लेके परेशान है। अब सबों के दुख तो अकेला बंदा कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, ये गलत है, गलत है इसका रिएक्शन। ये जब किसी को उजाड़ोगे तो उसकी बद्दुआ भी लोगे, हकीकत बात है ये। अगर किसी जानवर को ही हम सोते हुए को छेड़ेंगे जब भी तो वो हमें परेशान करेगा, वरना उसको क्या शौक लग रहा है बेचारे को। तो जिस पे वही बात है, हकीकत है कि जिस पे बीत रही है ना उसको ही पता है। अच्छा सर, दिल्ली में वादा था कि हम झुग्गियों की जगह पक्के मकान देंगे, लेकिन यहाँ तो जो कच्ची झुग्गियाँ उनको भी तोड़ दिया गया। उसको भी समाप्त कर दिया, सब खत्म कर दिया। झुग्गी वाले बेचारे कहाँ गए उनका भी नहीं पता। कोई अपने घर निकल गया, कोई गांव निकल गया, और कोई वही है फिर किराए पे भटक रहे हैं। जो थोड़ा सहारा था उनका वो भी खत्म हो गया। वो किसने करा? सरकार नहीं कर रहा है। सरकार को कुछ तो देखना चाहिए आज की डेट लेकिन में। इन्हीं गरीब लोगों के, इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले लोगों के वोट तो मांगते हैं मोदी जी आकर, कहते हैं मुझे वोट दीजिए अगर विकसित भारत चाहिए तो। देखो, वोट तो मांगते हैं, वोट इनका हक है वोट मांगने का, पर देना नहीं देना ये तो हमारे हाथ में भी होता है। पर हम तो यही आशा लेके चलते हैं कि कल को हमारी भविष्य चेंज हो जाएगा, पर चेंज कुछ नहीं होता और बर्बाद हो जाता है। तो क्या वोट देकर पछता रहे हैं आप लोग? तारूंगा तो बिल्कुल हकीकत बात है। पुरानी सरकारों में ज़्यादा स्थिति अच्छी थी। हाँ, पुरानी फिर भी अच्छा, थी। दिल्ली में एक और चीज़ से देखने को मिल रही है, पावर कट और पानी की समस्या, जबकि वादा था बीजेपी का कि ये समस्याएं जो हैं इनको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा। हकीकत बात है, सारा नुकसान ही हो रहा है गरीब आदमी का। बताओ क्या हो रहा है, ना लाइट प्रॉपर ढंग से है, ना पानी है। अब जो है उसका बिल भी आने लग गया, तो क्या होएगा बताओ? इतनी महंगाई में आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तो बिल्कुल 3 महीने सरकार को हुए हैं, बीजेपी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? ना बराबर 0.0। 0.0। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं बावजूद इसके। कुछ भी हो, मेरी साइड तो 0.0 है बिल्कुल। अब मोदी जी खुद आकर कह के गए थे दिल्ली में आप आपदा जाने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ नहीं आने का है, वो दिन उन्हों के ही बेटर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो तो टेंशन फ्री बैठे हुए हैं ना। आम जनता पर सारी टेंशन मर दी। हकीकत बात है। हमारे हिसाब से सब सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ मैं। हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, तो और क्या, बीजेपी एमपी के साथ रह चुका हूँ और बीजेपी का सपोर्टर भी हूँ। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं या फिर वाकई अच्छा काम हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब से बीजेपी अच्छे काम करता है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपकी क्या राय है सर? दिल्ली सरकार को लेकर 100 दिन बीत गए, 100 दिन में कितना काम हुआ दिल्ली के लिए? 100 दिन में 100 दिन में सबसे पहले तो बिजली जानी शुरू होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जिनसे उन्होंने वोटें ली हैं, उन्होंने पहले सोचा था भी अरविंद केजरीवाल फेल है, तो जिन्होंने फेल किया उनको बीजेपी ने फेल कर दिया भी, आपकी चॉइस जो बहुत गलत है। और तीसरी बात ये है आगे मैंने सुना भी महिलाओं के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं अभी, चेक एंड मेट कर रहे हैं, जो फ्री यात्रा। और दूसरा, कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी जब बिजली जो है 200 यूनिट वाली, वो भी ये ख़त्म कर देंगे। और हर मोहल्ले में अब जैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, अब वैसे इन्होंने मोहल्ला बीच बना दिए हैं। बीचेस देखो, अब अभी 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी, हर मोहल्ले में बीच बनी हुई थी, तो वो मोहल्ला क्लिनिक देते थे, मोहल्ला बीच दे रहे हैं। प्लस क्या कहते हैं, लोगों के व्यापार ख़त्म किए जा रहे हैं, जैसे अवैध फैक्ट्रियाँ और ये वो। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ पॉलिसी ऐसी बनाओ भी, आप रोज़गार दो, ना कि बेरोज़गार करो। अब एक देखो, एक फैक्ट्री में अगर 10 परिवार भी पलते हैं, तो 10 परिवार में अगर 4-4 मेंबर भी, 40 बंदे तो वैसे ही उन्होंने ख़राब कर दिए। तो हमको इस टाइम डिस्ट्रक्शन की नहीं, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ हुए हैं। मैं कहता हूँ जो है उसको आप पहले रीलोकेट करो, उसके बाद आप उनकी डिस्ट्रक्शन कर दो। पहले आप कंस्ट्रक्शन करो, उनको प्रॉपर लाइसेंसेस दो, सब कुछ करो, देन यू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। अब जैसे झुग्गी वाला है, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल, झुग्गी वाले का क्या कसूर है? जो 40 साल से रह रहा है,
अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, भी बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी एक भी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया जिसने अवैध झुग्गी या अवैध निर्माण कराएगा, या जिसके ऑफिस जो ऑफिसर है वहाँ का लोकल ऑफिसर, उसके ऊपर अभी तक कोई स्टेप ही नहीं लिया। तो ये तो डिस्ट्रक्शन वाली गवर्नमेंट है। आप वैसे भी देख सकते हो, अभी तक इन्होंने कुछ संवारा तो है नहीं। मेरे को एक स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, मेरे को स्मार्ट मोहल्ला दिखा दो जहाँ पे इन्होंने पिछले 10 साल में बनाया हो। अच्छा सर, आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की तो उसका आरोग्य मंदिर नाम बदलकर बीजेपी कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। दूसरी बात, आप बिल्डोजर एक्शन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी तर्क दे रही है, खासकर सीएम रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं कि सपनों वाली दिल्ली बनानी है, तो अवैध जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। बीजेपी का ये तर्क है। बीजेपी सपनों वाली दिल्ली नहीं, हकीकत वाली दिल्ली बनाए। जो सपनों हैं तो सपने हैं ना, वो टूटते हैं हमेशा। आखिरी में ये पता क्या, झोला उठा के क्या भाग जाएंगे, भी हमारा सपना टूट गया। और सबसे बड़ी बात है, हमको गरीब आदमी का सोचना चाहिए। आप ऑफिस में बैठ के, कोठियों में बैठ के पॉलिसी तो बना रहे हो, पर मेरे को एक बात बताओ, एयर कंडीशन में बैठ के पॉलिसी नहीं बनती। पॉलिसी यहाँ पे आके बनती है। देखो कितने जने वो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, वो है वो जो झोपड़ी वाला, ठीक है, वो झोपड़पट्टी चलाता है अपनी। अब अगर उसको हटा दोगे, उसके साथ कम से कम नहीं तो 50 जने पेट पाल रहे हैं अपना। तो इसलिए ये जो ढोकलेबाजी है, और ये एक मिनट, आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी तक यहाँ पे आप ना पूरे सर्वे कर लो, जहाँ पे आप खड़े हो, कितने जनों के पास 15 लाख रुपए आ गए हैं, कितने जनों को अभी तक बेनिफिट मिल चुका है, और कितने जनों को कोई भी बेनिफिट मिला हो तो मेरे को बता दो। यहाँ पे 100 जने हैं, 100 से पूछ लेना, और 100 से ये भी पूछ लेना 200 यूनिट किस किस को फ्री मिल रही है। तो आपको अपने आप एवरेज पता लग जाएगी भी बीजेपी। एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपने मेरे से पूछ ही लिया है, राजनीति अगर धर्म के हिसाब से चलेगी तो राजनीति बहुत अच्छी है, निर्माण करेगी। और अगर धर्म में राजनीति आ जाएगी तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जैसे आप कह रहे हो ना, वो मंदिर कौन सा, स्वास्थ्य मंदिर कौन सा बनाएंगे, आरोग्य मंदिर वाई आरोग्य मंदिर, वाई नॉट क्लिनिक। जो क्लिनिक है उसको आप क्लिनिक रहने दो, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमको मंदिर मस्जिद, हमको क्लिनिक दे दो, अच्छे स्वास्थ्य सेवा दे दो, तो हम समझेंगे भी हो गया हमारा काम। तो क्या बीजेपी दिल्ली के अंदर भी धर्म की राजनीति करती दिख रही है? मेरे को एक बात बताओ, अगर वो कुर्बानी या नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या मंदिर के घंटे बजाएंगे जाके? आप मेरे को बताओ, पहली बात। दूसरी बात, कभी मुसलमानों ने बोला है भी आप ऐसे करो, वैसे करो, वो करो? क्या हमको किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस करने का राइट है? अगर हम जगराता रोड पे कर सकते हैं, जगराते जो होते हैं इनके होते हैं, अगर वो रोड में कर सकते हैं तो वो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? पहली बात। दूसरी बात, हमको सेकुलर इंडिया चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। आप सब ये कुर्बानियाँ देखो, आप जो भी आज़ादी की कुर्बानी किसने दी थी? सारे धर्मों। तब धर्म नहीं था, तब सिर्फ राष्ट्र था। अब जब राष्ट्र निर्माण हो गया तो अब धर्म क्यों? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है भाई, हमको धर्म की ये जो चीप, जो हमारी हाईजैक की हुई मानसिकता, यहाँ से बाहर आके सिर्फ देश के बारे में सोचो। ये एक्चुअल में इंडिया ये है जो आप देख रहे हो, ठीक है। और जो भाषणों में है ना, वो सिर्फ एक वही आपने जो बताया ना, सपने वाला, वो सपने वाला इंडिया नहीं चाहिए हमको। जो आज़ाद हुआ था भारत, हमको वही दे दो। तो क्या सर ये समझा जाए कि जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनके साथ धोखा हुआ है? क्योंकि वादा तो झुग्गी के बदले मकान का था, वादा दिल्ली को तस्वीर बदलने का था, विकसित दिल्ली करने का था, लेकिन एक्शन में कुछ और दिख रहा है। देखो, अगर किसी की झुग्गी या किसी का व्यापार तोड़ के आपको अगर विकसित दिल्ली दिख रही है ना, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। तो 5 साल पता नहीं लगता कहाँ गए। अरविंद जी के तो 12 साल नहीं पता लगे कहाँ गए, तो ये 5 साल तो कुछ भी नहीं है। बट ये जो धोखाधड़ी चल रही है, जो दिल्ली वालों के पीठ पे छुरा घोंपा गया है, वो बहुत गलत है। आने वाले टाइम में दिल्ली वाले जरूर जवाब देंगे। आप कितने नंबर देंगे 10 में से 3 महीने पुरानी सरकार बीजेपी? मेरे ख्याल से अगर मैं 1 भी दूंगा ना, तो वो जो जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं और जिनके सरोजनी नगर में व्यापार खत्म हुए हैं, उनके साथ धोखा और गद्दारी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको 0 बोलूँगा। बिल्कुल जी। ऑफ कैमरा इतना गुस्से में क्यों आ गई? बीजेपी सरकार कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार है। ऐसा है, मोदी ने अपनी बीवी तो रखी नहीं। 18 साल की थी वो लड़की जिससे शादी करी। इमरती ईरानी के पीछे से घुसते हैं, पीछे से निकलते हैं, आगे पुलिस वाले खड़े हैं उल्लू की तरह, बंदूक लिए। अब पूरे देश में तोड़फोड़ दिल्ली में करवा दी। क्यों? मेरे कॉलोनी में जो जीने थे लोहे के, सब तोड़वा दिए। छज्जा है वो तोड़वा दिया। ये मेरी मार्केट है सारी बंद करवा दी, आज ही खुली है। ऐसा क्यों? कि नहीं, दिल्ली
को साफ करना है। दिल्ली के अंदर जो है अवैध कब्जा ज़्यादा लोगों ने कर लिया है, तो उसकी सफाई चल रही है दिल्ली में। ये बकवास है, झूठ है, ये झूठ है। दिल्ली में अगर सफाई करवाते हो तो बेटा मेरी बात सुनो, वहाँ पे तुम जो है धोले कुएं के उल्ली तरफ पल्ली तरफ इतना इतना सड़क पर कूड़ा पड़ा है, घुटने तक कूड़ा पड़ा है सड़क में। क्यों पड़ा है? ये होती है सफाई। झाड़ू लगवाओ, सफाई करवाओ, नाली ठीक करवाओ, गटर ठीक करवाओ, कहीं बंद हो रहे हो तो वो खुलवाओ, ये सफाई होती है। ये सफाई नहीं होती कि दुकान लूट ली, दुकान को लूट के खा जाओ, दुकान बंद करवा दो, तोड़ फोड़ करवा दो। लूट रही है बीजेपी सरकार। और क्या? आपकी क्या राय है? आप तो बिल्कुल नेताजी लग रहे हैं, एकदम कुर्ता पजामा पहने नेताओं की तरह। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, दिल्ली में बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से ही है। क्या क्या काम अच्छे दिल्ली में अभी तक हुए? ये लोग कहते हैं, मीडिया में कहते हैं और स्टेज में बोलते हैं राजनीति वाला, वो सिंगापुर देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, अमेरिका देखो कितना खूबसूरत है। क्योंकि अब आजकल देखो दिल्ली कितना खूबसूरत है। 10 साल में, उससे पहले 15 साल में कितना खूबसूरत बना रखा है। क्या सिर्फ कूड़ा बना रखा है दिल्ली को। ये अभी सरकार धीरे धीरे इसका अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो पुरानी सरकारों ने दिल्ली को लूटा, आप ये कह रहे हैं? लूटा है और गंदा कर रखा है यार। क्या क्या नालियाँ और सारे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या गरीबों के घर तोड़कर दिल्ली अच्छी बनेगी, विकसित दिल्ली होगी? घर तोड़ के वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि उन लोगों के छोटा छोटा झुग्गी में स्लम में रह रहा है। उनका अच्छा मतलब हेल्थ कंडीशन वहाँ पर ठीक नहीं है। आप मान लो निजामुद्दीन कैंप के पास देखो कितना पानी पीछे पड़ा हुआ है, उसकी कितना नुकसान हो रहा है उनका शरीर। इसलिए उसको सिर्फ उजाड़ कर दिल्ली अच्छी बनेगी या फिर जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं उनको बेहतर जिंदगी देने से बनेगी? मैडम देखो, वही जगह वही मकान स्कीम का अकॉर्डिंग उन लोगों को बना के देंगे। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार 3 महीने दिल्ली में हो चुकी है। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बता दीजिए, 10 में से कितने नंबर देंगे? वो अच्छे दिन आ गए, वो बढ़िया अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ, अच्छे क्या क्या सर अच्छा चल रहा है दिल्ली में? बस तोड़ फोड़ चल रहा है, यही चल रहा है और क्या चल रहा है। तो ये अच्छे दिन हुए? हाँ, अच्छे दिन हुए उनके लिए अच्छे दिन हो गए ना। बाकी जनता के लिए तो पूरे बुरे दिन आ गए ना। कामकाज नहीं है, खत्म है। गरीबी हटाओ, अमीरी लाओ, ये है। अभी नारा ही बदल दिया, मतलब बीजेपी नारा दे रही है कि गरीबों को हटाओ और अमीरी को बसाओ। हाँ, वो गरीब को हटाओ, ये करो वो करो, बस ये है और कुछ नहीं है। बस और एक और चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, न केवल बुलडोजर चलने से गरीबों से छत छीन रही है, बल्कि उनका रोजगार भी छिनता दिख रहा है। जब बनाते समय उस टाइम बुलडोजर नहीं दिखता उनको। जब पहले बना लो, पैसे भ्रष्टाचार पैसे खा लेते, उसके बाद कहते हैं अवैध है, ये है वो है, ये करते। तो उस टाइम कहाँ सो रही थी सरकार? आप उससे ये पूछिए कि उस टाइम कहाँ गया था? अब जिसे बनवाया पैसे खा के, उससे उसके घर उजाड़िए। तो आप उस टाइम तो कुछ नहीं कहते, जब बन जाता तब कहते कि अवैध है, ये गलत है, ये लीगल है, अनलीगल है, जो भी है ये सब कहते। तो अब ये चीज़ें तो बीजेपी सरकार कर रही है ना, पहले तो ऐसे नहीं हो रही थी। तो इस पर अच्छे दिन नहीं आए ना, बुरे दिन आ गए जनता के। तो अच्छे दिल्ली वाले पछता रहे हैं? हाँ, पछता ही रहे और क्या। अब तो पछता ही रहे और क्या, इसके अलावा कुछ चारा है ही नहीं उनके पास में। क्या करेगा? 5 साल झेलना पड़ेगा, या देखें तो आगे क्या होता है, क्या कह सकते हैं। चुके हैं 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड जनता की भी है और जनता रिपोर्ट कार्ड भी साफ कह रही है कि 3 महीने के महज अंदर ही किस तरीके से दिल्ली भर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। गरीबों से छत छीनी जा रही है, पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं बिजली का जो पावर कट है वो भी जनता को परेशान कर रहा है। जी, अभी पानी आने के जब टाइम में ना लाइट जो है लाइट चली गई, ठीक है। हमने वो फ़ोन किया उनको, लाइट वाले के, कि हमारी लाइट चली गई, पानी कैसे भरे? तो उन्होंने बोला कि भी हमारे 1.5 घंटा के पीछे से ऑर्डर है लाइट काटने का। जब लाइट नहीं रहता तो पानी कहाँ चलेगा? तो उनके एक जवाब मिल गया कि भैया अब लाइट नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से भरेंगे? तो उनको समस्या आ गई, पीछे से ऑर्डर है और ये कि हमें ये लाइट काटने का ऑर्डर है। जब लाइट पानी का टाइम खत्म हो गया तो लाइट आ गई। बताइए, राजधानी दिल्ली में अब पावर कट। और इन्होंने केजरीवाल ने यही कहा था कि बीजेपी आते पावर कट लगेगा, ये वही हो रहा है, पावर कट हो रहे हैं। पहले उनके साथ राज्य नहीं लग रहे थे कट, अब कट लग रहे हैं ना। उन्होंने ये बात कहा है, बाकी सही है। चलिए ठीक है, जनता की रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे देखते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और क्या दिल्ली के अंदर वाकई जो वादा बीजेपी सरकार ने किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे दिल्ली वालों के, वो आएंगे या फिर दिल्ली बेहाल होती जा रही है? क्योंकि 3 महीने में दिल्ली वाले परेशान दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।